लो कहाँ तक बोल गया थे? उदाहरण समाप्त, मेन उदाहरण अब चलेगा ना। चलो पहला प्रश्न है, कुछ संख्या दे दिया, उसको आरोही क्रम में लिखना। क्या लिखना है? आरोही क्रम में क्या होता है? बढ़ते क्रम है कि ना। लेकिन बढ़ते लिखा भी घटते एक तो भी नहीं मालूम है। अरे बाबा 7.7 क्या है? 0.7 क्या है? 0.77 क्या है? 0.007 ठीक है 4.0007। अब इसको लिखना है आरोही। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे छोटका पहले, अंत में सबसे बड़का। तो हम चलो बिना देखे हुए क्या बनाने वाले हैं। देखो जैसे क्या, देखो ये हम लोग देखे हुए हैं, ये लिखा है क्या रुपया? 5 रुपया। क्या लिखा हुआ है? 5। अगर यहाँ पर वो चुना लगा दिए, अब चुना लगा दिए, अब दशमलव बैठा दिए, दशमलव यहाँ बैठा दिए, अब कितना? अब कितना? अब कितना? अब यहाँ दशमलव बैठा दिए, अब यहाँ दशमलव बैठा दिए, अब यहाँ दशमलव बैठा दिए। 5 पैसा पहले था, दशमलव इन्हें मतलब हाँ ध्यान दो। जब ही जैसे कि 12 रुपया है, 12 रुपये 50 पैसा, अगर नहीं है तो एना दे दिया तो ये 50 पैसा, क्योंकि दो अंक एगो सुना सोच लेते हैं। जैसे 12 रुपया 6 मतलब क्या 7 पैसा, 12 रुपया 7 मतलब 70 पैसा, दो अंक तक का सोचते हैं। लेकिन एना दे दिया 12 एना, अब कितना? 12 रुपया 7 पैसा, दो अंक तक 7 पैसा है कि ना, 70 पैसा ना दे। अगर मान यहाँ दे दिया तो ये 70 पैसा ना दे, ये 7 पैसा है। अब 10 पूरेगा तब 1 तब 8 पैसा पूरेगा। बात समझे कि ना? 7 के बाद 8 9 10 तब जाकर क्या पूरेगा? 8 पैसा। इन्हें बोल दिया कि 12 रुपया इतना, इन्हें 12 रुपये 500 5000 इतना पैसा, 5 पैसा है। 6 पैसा पुराने के लिए लंबा समय आएगा। वो यहाँ से 2 अंक, 2 अंक तक का देखना है, बाकी अंक देखने के लिए। 7 रुपया कुछ पैसा, ये कितना? 7 पैसा, ये कितना? 77 पैसा, 7 पैसा में 2 अंक करना। ये कितना? हाँ हाँ तब आओ, अभी एक को पैसा ना हुआ तो सबसे छोटा ये तो 7 रुपया, तो सबसे छोट कौन हो गया है कि ना? ओकरा से बोल, ओकरा से बोल होगा ही 7 पैसा वाला, ओकरा से बोल 77 पैसा, ओकरा से बोल 7 रुपया। अब 1 पैसा पूरा मिला बात समझ गया, 7 रुपया 70 पैसा, बात समझ आएगी। हेलो आना अब आगे देखो, अब इसको आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो छोट ओकरा से बड़, ओकरा से बड़, ओकरा से बड़, है कि नहीं? हम लोग क्या देखेंगे इसमें आरोही क्रम में लिखा है, सबसे छोट ओकरा से बड़, ओकरा से बड़, ओकरा से बड़। अगर भाग करो, देखो अगर 4 गो ऑप्शन रहता है तो सबसे छोट कौन है, तो 3 गुना करते हुए हम चेक करेंगे कौन छोट कौन छोट। नहीं तो क्या किया, भाग भी कर रही है, 4 में 13 से भाग करेंगे, दशमलव कितना? दशमलव 307 फिर क्या होगा, इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा? दशमलव 241, इसमें भाग के तो क्या होगा? दशमलव 245, इसमें भाग के तो क्या होगा? 0.24, बहुत पास है, इसीलिए थोड़ा सा क्या लग रहा होगा
दिमाग लगा रहा होगा। तो सबसे छोट कौन है? ई वाला 7/29, 7/29। ओकरा से बड़ कितना है? 13/53। ओकरा से बड़ क्या है? 123/65। ओकरा से बड़ 4/13। आरोही क्रम में हमको लिखना है, तो हम चारों में चेक कर लिए, सबको भाग करके चेक कर लिए, और जो सबसे छोटे ओकरा से बाद अपन सबसे बाद उसके बाद कॉल कर दिए। उदाहरण चल रहा है दशमलव से का साधित है ना, वो दशमलव हाँ उदाहरण आगे बढ़ जाओ, ये उदाहरण है साधित चलेगा आगे। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर हम लोग चेक करते हैं, यह है तुम्हारा अवरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या? घटते क्रम होता है। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। हाँ, बढ़ता से छोटता। जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है तो एक होता है आरोही क्रम, आरोही, होता अवरोही। कौन बड़ से छोटा होगा? ये दोनों में कौन छोट है? 3 गो अंक वाला, तो छोटका से स्टार्ट करो। ये दोनों में क्या है? 4 अंक, तो बड़का से स्टार्ट करो, है कि ना? अब हमको ना ये छोट करो, अब हमको स्टार्ट उतरे से करना है जितना लेटर है ना, ये तो बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम मतलब अगर सीढ़ी पर बढ़ हो तो पहले 1, तब 2, तब 3, और घटना मतलब क्या? ऊपर से नीचे उतरो, है कि ना? तो आरोही क्रम में सबसे 3 अक्षर 4 अक्षर में कौन छोट है? 3 अक्षर वाला। तो अगर तो छोटका से स्टार्ट कर, इसमें बड़ है तो बड़का से स्टार्ट कर, तो बड़का से स्टार्ट करेगा तो छोट अंत में छोट। चलो आगे तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है 2/7, 3/8, 5/11, 9/16। इसको लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या? घटते क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो घटते क्रम में लिखना है, तो चारों में देखना है सबसे बड़ कौन है। तो देखो सबसे बड़ निकालने के लिए या तो भाग दे दो, क्या कर लो? भाग दे दो, और नहीं तो आसान अंक है तो लड़वाओ कि भाई सबसे बड़ कौन है। तो ये दोनों को लड़वाते हैं, तो लड़वाते मतलब कितना लड़वाते? देखो रे यहाँ ये समझ लेगा ना, तो बाद में कितना मुड़ी नीचा करेगा नहीं होगा। 8 दूना 7 एने 16 एने 21, कौन जीत गया? 21। तो हमको सबसे बड़का तो ये दोनों में ही जीत गया। अब ये दोनों को लड़वाते हैं जो जीतल, क्योंकि हमको जीतल वाला चाहिए, मतलब बड़का चाहिए। 11 3 33 8 बजे 40, कौन जीता? ये जीता। तो अब एक नंबर पर अभी दोनों में 16 5 80, 11 नंबर नहीं ना, 16 5 11 नंबर। ऐसे भी हम जान गए एकरा से ही जीता, एकरा से ही जीता, एकरा से ही जीता, मतलब एकरा से बढ़ ई, एकरा से बढ़ ई। ऐसे भी मतलब फिर हमको अगर बहुत पहले ई जीत देगा तब हमको निकलना पड़ता, लेकिन हमको मालूम चल गया एकरा से ही जीत गया, एकरा से ही जीत गया, एकरा से ही। तो क्या होगा? 9/16 सबसे बड़, ओकरा से छोट 5/11, ओकरा से छोट 3/8। बात समझ गए कि नहीं? तुमको देखना रैकरिंग का जोड़। देखो जोड़ हम बतलाए थे ना, बोले तो कम से कम 3 भी रिपीट करना। क्या करना? 3 भी। जैसे कि 2 4 7 में रैकरिंग है, 4 7 4 7 3 भी। अब दूसरा क्या है? 3.5, इसको भी 3 में रिपीट करना है। और फिर क्या है? 0.05 0.5 0.5 0.5, इसको रिपीट करना, रिपीट है। तो 7 3 10 और 5 15 के 5 हासिले, 5 4 9 10 के 0 हासिले, 7 3 10 और 5 15 हासिले, 16 के 100 हासिले, 5 4 9 10 के 0 हासिले, 7 3 15 1 16 के 6, 5 9 1 10 के 0 हासिले, 3 6 और 3 5 1 6। ध्यान दो, अगर सिर्फ एक अंक लिखते तो यहाँ 7 3 10 5 15 हो जाता है, लेकिन 3 में रिपीट किए तो हमको हमको मालूम चलेगा रिपीट कौन हो रहा है? 0.5 की 0.6। अगर 4 बेर रिपीट करते तो 0.6 क्रिया 0.5 5 बेर, इसलिए कम से कम 3 बेर रिपीट करने पर हमको ओरिजिनल अंक आखिर रिपीट कौन होगा वो आ गया। अगर एक बेर लिखते तो 0.5 आता है कि ना, इसलिए क्या करना है हमको 3 बेर जोड़ के। तो अब हम आंसर क्या हुआ? 6.06 पर है।
रैंकिंग का जोड़ अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे कि जो होगा क्या, सबसे 3 बार संख्या को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। वो अकेले आई जब से पहले तो पूरा मान में सफल करना पड़ेगा। हाँ 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 आगे आगे तुम्हारा है 5 नंबर। 5 नंबर हल करो ना। 5 नंबर अगर हम लोग देखेंगे, हाँ पता नहीं जरा 5 बना दारा में फटाफट करो। 5 नंबर अगर हम लोग देखेंगे, दशमलव 538 गुना 0.532 माइनस 0.462 गुना 0.462। अब बटा में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 0.924 है ना। तो क्या होगा, a गुना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ दिए इंटू एक बार घटा दिए। अब बटा में क्या, इसको भी घटा सकते, घटा दे। 1 रुपया में से कितना घटेगा, 900। मतलब अगर दशमलव के बाद 3 गो सुना तो 1000 पैसा में से 924 घटाएगा तो कितना होगा, 76.76 ना लिखाएगा, ध्यान दो। 76 तो कौन 76 घटेगा, तो देखो ये मतलब 8 में से 2 गया 6, 13 में से 6 गया 7, इससे कट गया। अब ये जोड़ेगा तो कितना होगा, 1.00, मतलब कितना रुपया हो गया, 1 रुपया। देखो ये भी फार्मूला जो पहला चैप्टर था उसी से बन जाएगा, है कि ना। ए क्यू बी क्यू, आंसर जान रहा है क्या आएगा, ऊपर में ए क्यू बी क्यू पर आ गया। जैसे बनाएंगे ऐसा भी ना कि 6.431 को ए मान लो, क्या है 0.569 को भी मान लिया। ऐसे भी हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो नीचे वाला कटेगा तो जोड़ ही का आंसर देना होगा। अगर नियम से बनाएगा तो क्या भाई, ए क्यू हो गया, ये हो गया बी क्यू, और नीचे में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या क्योंकि बी बी है तो हम अच्छा से लिखेगा, ए क्यू प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू जो नीचे में वही फार्मूला होता है, नीचे में जो रहता है उसका नहीं किया रहता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर। फिर ध्यान दो इसे ही करिए, इन दोनों को क्या करो, जोड़ो। ए बी को जोड़ेगा तो देखो 1.4.431 प्लस 569 जोड़ेगा तो क्या होगा, 9 1 10 के 0 हासिल है, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल है, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल है, 6 1 7 कितना 7.000। ये 7 नंबर भी उसी तरह है, ए क्यू माइनस बी क्यू है, मतलब कट जाएगा, मतलब आंसर हमारा माइनस का आंसर आ जाएगा हम लोग को। सात नंबर प्रश्न करना लंबा है, तो बनाना तो आसान है। अगर 7 नंबर देखेगा 7
और बटा में क्या हो गया 7 आप बोला सुनिए देखो थोड़ा सा क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए क्यू माइनस बी क्यू पर क्या होगा तो हम जान रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू तो आंसर घटा ही का आएगा कभी नीचे कट नहीं ले देता है। अच्छा 0.719 को क्या माने ए और क्या 1.674 को क्या मान लीजिए तो क्या हो गया ए क्यू माइनस बी ऊपर तो ए क्यू माइनस बी क्यू है और बटा में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ऊपर माइनस में है तो आंसर माइनस करके ऊपर प्लस है तो आंसर प्लस करके ध्यान है कि नहीं हम लोग देखे हुए तो चलो तो क्या करेंगे अगर अगला लाइन अगर हम हल भी करेंगे ए माइनस बी उसके बाद क्या फार्मूला है को मतलब ना नीचा में जो है वही होगा है कि ना। अब बटा में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर देखो इससे ही कट गया तो क्या होगा ए माइनस बी तो ए का मान होगा 2.719 इस 1.764 घटाओ तो 9 में से 4 गया 5 ये बच गया क्या 11 में से 7 गया 4 ये बच गया क्या 1.0। चलो प्रश्नावली स्टार्ट हो गया उसको हल करते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट होगा उसको हम लोग हल करेंगे। प्रश्नावली स्टार्ट है उसको हम लोग पहला ही था तो तुमको जोड़ना है जोड़ो नॉर्मल जोड़ो आंसर मिलाओ। दशमलव का जोड़ है पहला हिसाब जोड़ना है घटना ना एक दो तीन एकदम जोड़े वाला है ना हल करने वाला है। पहला हिसाब है उसको जोड़ना है। जोड़ का कितना आया बी वाला हाँ बी है तो हम लोग बी आंसर लिखेंगे हम लोग ज़्यादा दिमाग में जोड़ निकालें अगर जोड़ पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं ठीक है ना जहाँ दिमाग लगेगा वहाँ लोग दिमाग लगेगा जोड़ ही ना देगा रे दशमलव का जोड़ अब ये नहीं जोड़ पाया था सीधा दूसरा का आंसर बताओ हमको जोड़ है भी भाग करके घटाना है दूसरा में भाग करके घटाना है और चलो यहाँ पर क्या भाग करवा सकते हैं हम भागा में क्या हो गया 77.915.005 माइनस वाट लिख लो वहाँ पर एक्स मान ले हम वहाँ एक्स मान लेना लगेगा भाई एक भाग करने पर कितना आता है ये बताओ और भाग करने पर कितना आता है लगभग में लेकर बना दिया है लगभग में जैसे कि जो आसपास है ना तो इसको 25 समझ के बांध लिया 25 में इनका तो उसी के आसपास रहेगा है ना तो इसको 25 से भाग करा इसको 75 मान लो अगर 75 देखो ये 25 तो 25 की आई 75 तो कितना उतरेगा
98 में से 75 घटाओ 23 आ 23 मतलब 25 4 नंबर पर 9 नंबर 25 नंबर 225 कितना क्या है 12 फिर 5 25 395 नंबर और जो एक भी 215 मान लिया उसके आसपास एक इसको मान लिया 310 मान लिया मतलब उसी के आसपास मिलेगा और ये कितना हो जाएगा -x × 310 में से घटेगा तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 9 1 10 1 11 1 1 हासिल 1 3 5 1 6 कितना आएगा 0 0 मतलब 300 आएगा लगभग में होगा कि ना मतलब यहाँ कैलकुलेशन में दिमाग खराब हो जाएगा तो आप कर ही लेगा तब तक है कि नहीं इसको 25 मान लिया ना उसका तो एग्जैक्ट सुना फिर है तुम्हारा तीसरा लिखा हुआ है लगभग हाँ आंसर भी दे देगा लगभग में गया क्वेश्चन में भी लिखा हुआ हाँ क्वेश्चन भी देगा कि लगभग कितना होगा तीसरा नंबर भी उसी लगभग में आंसर पूछ रहा था तीसरा में भी लगभग में आंसर पूछ रहा है कि भाई कितना आंसर आएगा 957 भागा 358 हाँ क्या अगर इसको लगभग 3 मरतबे कर देगा ना 3 के 9 18 3 54 57 लगभग 3 मरतबे क्या मरतबे 3 मरतबे हाँ कहे 300 है 3 3 900 ना होगा ये 3 मरतबे कर देगा अब गुना में कितना है 16.5 है तो ये क्या लिखेंगे चलो 16 के आसपास मानो लगभग है 2 आसपास यहाँ क्या ये 18 बचे 8 की जगह क्या 90 माइनस क्या 16 या 48 कितना आएगा 42 है चार नंबर तो दिमाग से बना सकता है 213 गुना 16 बराबर कितना है 3408 और फिर क्या लिख दिया यहाँ देखो ध्यान से 1.6 गुना 21.3 देखो क्या होगा आंसर हाँ दशमलव भूल जाएंगे तो ये भी 16 इतना तो आएगा और लेकिन 2 अंक दशमलव तो ऐसा सीखा कि 2 अंक दशमलव से मतलब ठीक है 2 अंक दशमलव कट गया आप समझ गए कि ना उसके बाद है तुम्हारा 5 नंबर 168 गुना 32 अगर इतनों को गुना कर देंगे ठीक 138 गुना तो ध्यान दो 168 गुना 32 तो अगर हम क्या कर सकते हैं अगर गुना एन 32 बटा में 32 आ जाएगा तो इतना भी 32 से भाग करेगा तो 168 आ जाएगा और एन गुना वाला एन भाग जाएगा तो इतना भी 168 से भाग करेंगे तो 32 आ जाएगा है कि ना अब पड़ोस में क्या बोला देखो ध्यान से अब बोला है कि अगर नॉर्मल यहाँ वाला ध्यान दो अगर 5376 में 168 से भाग करते 32 से आता है कि ना लेकिन ये क्या किया है कि दशमलव का खेला कर दिया जैसे इसको इतना लिखने में कोई पड़ता ही नहीं लेकिन पड़ोस में बोला है कि देखो दशमलव ऊपर क्या है ऊपर 3 अंक के बाद लगा दिया है कितना 3 अंक के बाद और नीचा में क्या अंक के बाद 1 अंक अगर दशमलव नहीं रखा तो ध्यान दो कितना होगा तो 32 तक आगे करेगा अगर दशमलव अब दशमलव होने के कारण क्या हो गया है इतना बराबर तो 32 एग्जैक्ट है हमको एक का वैल्यू निकालना है इतना बराबर क्या होगा इतना बराबर क्या होगा तो ध्यान दो दशमलव कटवाएंगे तो बटा में क्या इनको देखो ध्यान से हमको क्या होगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कटेगा तो ध्यान दो मतलब दशमलव होने के कारण इस बटा में क्या हो गया 100 हो गया
मतलब इसमें 100 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो हमारा 32 ना आंसर क्या हो जाएगा, 100 से भाग, मतलब क्या लिख सकता है, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव 2 अंक ना, 0.32, 0.32। बात समझ में आया कि ना? नहीं तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि भाई 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक, 3 में से 1 घटेगा तो क्या, 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर जो आएगा। अगर 3 अंक का ध्यान दो, अब ये भी सीख लेते हैं, इतना दूर के बाद जैसे इतना था 32, 3 अंक नीचा है, 1 अंक है, तो 3 अंक में से 1 अंक घटेगा तो क्या आएगा, दशमलव। अगर यहाँ 2 रहता है, यहाँ 1, तो क्या 2 में से 1 घटेगा, 1 अंक बाद यहाँ 1 में 1 कटम कुटम। अब ध्यान दो कि ऊपर 1 अंक के बाद नीचे 2 अंक के बाद दशमलव, तब 10 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि भाग हो रहा है तो उतना ही क्या होगा, 10 से जैसे भाग हो गया, मतलब ऊपर ज्यादा नीचा कम, तक घटा कर लिखो, और बराबर तब बराबर में कर दिया, और ऊपर नीचा ज्यादा हो गया और ऊपर कम हो गया, तो क्या करना होगा फिर हमको, मतलब कि 10 से गुना करना होगा। तो इतना आगे और आएगा तो हम लोग को समझ में आएगा। क्या हो गया, हाँ आगे भी इसी तरह है। अभी समझ गया कि ना, 3 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, 32 तो आंसर आगे करेगा अंक है, लेकिन 3 में से 1 अंक गया क्या है, 2 अंक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 0.32, क्या हो गया आंसर, 0.32। आंसर क्या तुम लिख दिया, 0.32। अगर अब यहाँ तो इतना समझने के लिए देखे थे, लेकिन अब एक का आंसर क्या हो गया, 0.3। 6 नंबर, 6 नंबर देखो, अभी वो है 6 नंबर में हम लोग को देखना है, बावन 416 भागा 312 बराबर में 168। हाँ दो 52 में 312 से भाग के तो 168 आ गया। अब हमको देखना है अगर हमको देखो ध्यान से, ये ना है 52 416 भागा में 312 168, ये ना है, या इतना में 100, अगर इनने आ जाए 52 416 168, तो ई जाएगा नहीं, तो इसमें आ जाए 312, इसमें इतना से भाग किया था ये आंसर, 10 में 5 से भाग के दिया था 2 आंसर, 2 एने ले आता, 10 में 2 से भाग के 5 आंसर, बात एने से उन्हें ले जाते, क्योंकि गुना में भाग में तो गुना में गया, ई क्या हो गया, ई एन है तो बटा में आ गया, समझ गए कि ना। अब हमको तो इतना है, अभी हम देखे हैं दशमलव ऊपर ज्यादा है नीचा कम है, तो घटा का आंसर, लेकिन यहाँ दशमलव क्या के बाद बैठ रहा है ऊपर, यहाँ 3 है, तो यहाँ देखो 52, यहाँ पर क्या हो गया, नीचे 4, 1 अंक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ध्यान दो, अगर 4 अंक का क्या हो गया, बराबर, 4 ऊपर 3 तक घट कर 4 ना घट कर, लेकिन इस बार ज्यादा हो गया, ज्यादा क्या गो अंक दशमलव ज्यादा हो गया, 1 अंक ज्यादा हो, तो 0.1 ज्यादा हो गया, तो कितना से गुना, 10 से गुना, कैसे गुना, 10 से, अभी सीख लो, और समझ गया कि ना, 1 अंक ज्यादा हो गया नीचा, तो 10 से गुना, अगर 2 अंक यहाँ रहता 5 अंक के बाद दशमलव, तो 100 से गुना, अगर 3 अंक 1000 से गुना, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, सी आंसर। बात समझ गया कि ना। चलो आज इतना।